नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। बीएसएफ के एक जवान ने अपने ही दो साथियों की हत्या। इस हादसे के बाद से 146 बटालियन में फैली हुई है सनसनी। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज थाना अंतर्गत भारत बांग्लादेश सीमा भातुन ग्राम पंचायत स्थित बीएसएफ के 146 नंबर बटालियन मालदा खंड सीमांत चौकी इलाके में आज सुबह तड़के करीब 3 बजे एक बीएसएफ जवान ने अपने ही दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और आतंक का माहौल बना हुआ है। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जवान उत्तम सूत्रधर ने स्वयं को इस सीमांत चौकी के कमांडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी तरफ इस घटना में मारे गए इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह भाटरी और कांस्टेबल अनुज कुमार के शव को रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ बीएसएफ की तरफ से इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। आखिर जवान ने अपने ही दो साथियों की हत्या क्यों की है? ঘটনাটা সকালবেলা আমি যখন উঠলাম, উঠে যখন দেখছি যে লোকের কাছে শুনলাম যে বর্ডারে বিএসএফ দুটো মারা গেছে। কীভাবে মারা গেল? এখন ওদের ফৌজির ব্যাপার, এখন ফৌজির মধ্যে ওদের কী হয়েছে না আছে যেটা তো জানা যাচ্ছে না। এখন সকালবেলা যখন উঠলাম আসলাম আমিও বর্ডারে, তো বর্ডারে যেতে দিচ্ছে না বিএসএফ। এখন কী অবস্থা? এখনও পুলিশ আসছে ভাটর ফাঁড়ি থেকে, ওরা আছে ওখানে। ওটা অত কিছু জানি না। একজন, হ্যাঁ 30টা মনে হয়, আর একটা কনস্টেবল। আজকে সকালে আর্লি মর্নিংতে যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার আছে ওখানে একটা মালদাখান্ড বিওপি আছে, আউটপোস্ট আছে বিএসএফের। তো ওখানে বিএসএফের একটা কনস্টেবল আছেন উত্তম সূত্রধার। তো উনি দুটো ওনাদের বিএসএফের পার্সোনাল, একটা ইন্সপেক্টর আছেন মহেন্দ্র সিং ভট্টি আর একটা কনস্টেবল আছেন অনুজ কুমার। তো দুজনকেই গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছে। তো এটা যে অ্যাকিউজ আছেন উত্তম সূত্রধার, তারপর উনি নিজে অফিসারদের কাছে সারেন্ডার করেছেন। তো ওরা এখন ওখানে যে প্রসেস আছে ইনকোয়েস্ট সব চলছে। আর এটা একটা খুব দুঃখদ ঘটনা আছে। তো আমরা দেখি এখন আমাদের সিনিয়র অফিসার সব ওখানে স্পটে আছে। তো ওটা তদন্ত চলছে কি অ্যাকচুয়ালি কেন এরকম হলো। सिलीगुड़ी का हैदरपाड़ा बाजार आज से खुल गया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। स्वस्थ नियमों का पालन करना अनिवार्य। सिलीगुड़ी नगर निगम के 39 नंबर वार्ड के हैदरपाड़ा बाजार मंगलवार से खोल दिया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से दुकान खोलने व बंद करने का समय निश्चित कर दिया गया है। हैदरपाड़ा बाजार की सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा दुकानों को नियमित रूप से सैनिटाइज करना होगा। साथ ही साथ 5 से अधिक लोगों को दुकान के सामने इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। क्रेता व विक्रेता दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य है। व्यवसायी समिति की ओर से बताया गया कि सभी प्रकार के स्वस्थ नियमों का पालन करते हुए दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है। হায়দারপাড়া বাজার এলাকা যেটা 39 নম্বর ওয়ার্ড, এটা কন্টেনমেন্ট জোন ছিল। গত জুলাই মাসে 29 তারিখ থেকে আমাদের বন্ধ হয়েছে। এতদিন বন্ধই ছিল। মাঝে গত 29 তারিখে আমাদের সবজি, মাছ, মাংস, মুদিখানা এই দোকানগুলো খোলা হয়। তারপরে আমরা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে কন্টেনমেন্টটা উঠে গেছে। আমরা 30 তারিখে জানতে পারলাম যে 39 নম্বর ওয়ার্ড কন্টেনমেন্ট এলাকা নাই। উঠে যাওয়ার পরে তখন আমরা যোগাযোগ করি প্রশাসনের সাথে। যোগাযোগ করার পরে তারপর সাথে গতকালই আমাদের কথা হয়। কথা হওয়ার ফলে সব দোকানগুলো খোলার পারমিশন দিয়েছে। কিন্তু টাইম ওরা দিয়েছে সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা। তার বেশি আপনি করবেন না। জমায়েতটা যেন না হয়, প্রত্যেক দোকানে যেন 5 জনের বেশি কাস্টমার না থাকে, এটা খেয়াল রাখতে বলছে। আর পাশাপাশি দোকান থাকলে যাতে একটা দোকান অফ, একটা দোকান খোলা থাকে, এইভাবে সিস্টেম করে আপনারা করেন জোর বিজোর হিসাবে। আর দেখবেন কাস্টমার যেন মাস্কটা পরে আসে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করে। এটা আপনারা কমিটির তরফ থেকে আপনারা একটু দেখবেন, দেখে আপনারা করেন, আমাদের তাতে কোনো আপত্তি। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की फिर बदली तारीखें। 5 अगस्त को नहीं मिलेंगी कोई छूट। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एक बार फिर अगस्त महीने में संपूर्ण लॉकडाउन की तारीखों में फेर बदल किया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि विभिन्न हालातों के संपूर्ण लॉकडाउन की तारीखों को बदलाव करने की मांग की गई थी। कहा गया है कि कुछ लॉकडाउन के पीछे तिथियों, उनके उत्सव एवं स्थानीय सामुदायिक रवाजों का दिन पड़ा है। जनता की भावनाओं और किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए
तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले घोषणा के बाद 2 और 9 अगस्त 2020 के लॉकडाउन को वापस लिया गया था। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा 5 अगस्त को लॉकडाउन से छूट की मांग की गई थी, जो राज्य सरकार ने नहीं माना है। राज्य सरकार ने अगस्त महीने में लॉकडाउन की नई तारीखें घोषित की है। इसके तहत अब राज्य में 5 अगस्त बुधवार, 8 अगस्त शनिवार, 20 अगस्त गुरुवार, 21 अगस्त शुक्रवार, 27 अगस्त गुरुवार, 28 अगस्त शुक्रवार और 31 अगस्त सोमवार को निर्धारित की गई है। अब बंगाल में इस दिन संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जलपाईगुड़ी कोविड-19 अस्पताल में 5 और चिकित्सकों की हुई नियुक्ति। जल्द ही 3 और चिकित्सकों की होगी नियुक्ति। जलपाईगुड़ी जिले में स्थित कोविड-19 अस्पताल में 5 नए चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। यह जानकारी उत्तर बंगाल कोविड-19 के दायित्व प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर सुशांत रॉय ने दी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही 3 और चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। डॉक्टर सुशांत रॉय ने बताया कि जलपाईगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल में 11 चिकित्सक कार्यरत है। 5 नए चिकित्सकों की नियुक्ति हो चुकी है और 3 चिकित्सक नियुक्त होने वाले हैं। डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने बताया कि जलपाईगुड़ी जिले में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर काफी अच्छी है। जलपाईगुड़ी जिले में 85.9% मरीज ठीक हो रहे हैं। यह बहुत अच्छा रेट है। दूसरी तरफ जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में नियुक्त डॉक्टर देवज्योति घोष ने बताया कि वह जलपाईगुड़ी में पले बड़े हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को चिकित्सा देकर काफी खुश महसूस कर रहे हैं। তাদের মধ্যে আজকেও অনেকে ছুটি হবেন, সুস্থ হয়েছেন। সুতরাং সব মিলিয়ে আমাদের এখানে পার্সেন্টেজ অফ রিকভারি কিন্তু অনেক হাই, মানে 85, 86 বা 90%-এর মতন, 90% আমাদের এখানে কিন্তু আছে রিকভারি। সবাই সুস্থ হয়ে বাড়ি যাচ্ছেন, যারা বাকি আছেন তারাও 2-4 দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারবেন। অ্যাজ এ হোল উত্তরবঙ্গে একটু টোটালটা ঠিকই আছে, টোটালটা হয়তো একটু বাড়বে, এটা স্বাভাবিক। 9,933 আমাদের উত্তরবঙ্গে টোটাল কোভিড পজিটিভ কেস হয়েছে। আর রিকভারি এই 9,933-এর মধ্যে 7,100 জন রিকভারি হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। 2,774 জন এখনো চিকিৎসায় আছেন। লাস্ট কবে কাজ রিপোর্ট এটা এরা অ্যাজ অন আজকে সকালবেলা যেটা মানে 3 তারিখ 3 জুলাই ঠিকই আছে। উত্তরবঙ্গ অনেকটা আশা করছি এরকমভাবে থাকলেও আমরা এই পোর্শনটা পার হয়ে যেতে পারবো। তবে ওই একই জিনিস আবার বলবো, স্বাস্থ্যবিধি মানুন। কোভিড পজিটিভ অ্যাসিমটমেটিক হলে বাড়িতেই থাকুন, নিজস্ব আলাদা একটা ঘর রাখুন, বাথরুম পায়খানাকে একটু আলাদা চেষ্টা করুন। আমরা কিন্তু কোভিড হসপিটালে নেব না। যদি তাদের থাকার জায়গার অসুবিধা হয়, যে ধরুন একটা বাড়িতে 8 জন 10 জন আছেন, সেখানে আইসোলেশন করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে সেফ হাউসে দেবো। কোভিড হসপিটালটা আমরা পিওরলি রাখতে চাইছি সিমটমেটিক কেস। আমরা আশঙ্কা করছি যে এই সময়তে সিমটমেটিক কেস বেশি আসবে, সুতরাং কোভিড হসপিটালটাকে আমরা সিমটমেটিক কেসের জন্য ভাবছি। প্লাস আরেকটা জিনিস যেটা, যে অ্যাসিমটমেটিক সিমটমেটিক লেগে গেলে পরে অ্যাসিমটমেটিকটা আবার সিমটমেটিক হয়ে যায়, সেটা আরেকটা কেলেঙ্কারি হবে। সুতরাং আমরা অনেক আগে থাকতেই কিন্তু এটা সতর্ক হচ্ছি, প্রায় 1 মাস আগে থাকতে সতর্ক হচ্ছি। একটা মানুষকেও বুঝতে হবে যে অযথা প্যানিক সৃষ্টি করার কোনো মানেই হয় না। এই রোগটা যে 6 মাস বয়স হলো, তো তাতে আমরা অনেক কিছু শিখে আমরা সেভাবে এগোচ্ছি। আমরা একটা থিওরি নিয়ে এসেছিলাম, আপনারা জানেন, বলেছিলাম আমি যে সাইকেল থ্রেশহোল্ড ভ্যালুর উপরে বেস করব। তো এটা আমি সময় করতে পারছি না, একদিন ল্যাবরেটরিতে যাব, আমি বুঝিয়ে দিয়ে আসবো যে আমরা কি চাইছি। মডারেট মানে বাই 20-র নিচে যারা থ্রেশহোল্ড ভ্যালু থাকবে তাদেরকে আমরা একদম সম্পূর্ণ সেগ্রিগেট করে রাখবো। 20-র উপরে যারা থাকবে অ্যাসিমটমেটিক তাদেরকে। বলার বিষয় একটাই যে আমরা এখানেই ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, তারপর মেডিকেল পড়তে যাওয়া এবং ফিরে এসে এখানকার লোকজনকে আমরা সার্ভিস দিতে চাই এবং আমরা এগিয়ে এসেছি এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা এখানে সার্ভিস দেওয়ার জন্য হাসি মুখে এগিয়ে এসেছি এবং আমরা সার্ভিস দেবো এই জন্য বদ্ধপরিকর। আমরা জলপাইগুড়িতে এখানে জয়েন করেছি আজকে এবং আমরা কোভিড হসপিটালে সার্ভিস দেবো এক্সক্লুসিভলি। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन कल। आज हनुमानगढ़ी में हुई पवित्र निशान की पूजा, नहीं निकाली जाएगी यात्रा। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन तो बुधवार को होगा, लेकिन यह खुशी अयोध्या के साथ साथ देश भर में मंगलवार को छा गई है। हनुमानगढ़ी में निशान पूजा शुरू हो गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यह 700 साल पुराना निशान है। निशान पूजन के बाद ऐसे शहर में घुमाने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते इस बार शहर में निशान भ्रमण यात्रा नहीं निकाली जाएगी। दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों से भूमि पूजन के अवसर पर 4 व 5 अगस्त को पूजन अनुष्ठान और शाम को दीपोत्सव का आह्वान किया है। इस आह्वान को अयोध्या ने शिद्दत से शिरोधार्य किया है।
न केवल ट्रस्ट एवं संघ परिवार सहित भाजपा व उसके अन्य सहयोगी संगठनों की ओर से दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए लोगों तक आवश्यक संसाधन भी मुहैया कराया जा रहा है, बल्कि रामनगरी के साधु संत भी अपने स्तर से दीपोत्सव मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 52,050 नए मामले सामने आए, 803 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 52,050 नए मामले सामने आए और 803 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 18,55,746 हो गई है, जिनमें से 5,86,298 सक्रिय मामले हैं। 12,30,510 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक देश में 38,938 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 3 अगस्त तक परीक्षण किए गए कोरोना नमूनों की कुल संख्या 2,08,64,750 है, जिसमें 6,61,152 नमूने शामिल है, जिनका परीक्षण सोमवार को ही किया गया। सफाई कर्मियों को खाद्य सामग्री वितरित, कालियागंज नगर पालिका ने की पहल, 150 लोगों को दी गई खाद्य सामग्री। कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने मंगलवार को सफाई कर्मियों को खाद्य सामग्री प्रदान की। नगर पालिका सूत्र के अनुसार आज सफाई कर्मियों को खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने कहा कि कोरोना काल में सफाई कर्मी दिन रात शहर की सफाई में व्यस्त रहते हैं। उनकी मेहनत की बदौलत शहर साफ सुथरा रहता है। उन्होंने कहा इससे पहले भी नगर पालिका की ओर से सफाई कर्मियों को खाद्य सामग्री प्रदान की गई थी। आज सफाई कर्मियों एवं ट्रैक्टर चालकों समेत कुल 150 लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान कालियागंज नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर सुरजीत कैरी समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। ভালো এই যে আমরা করোনা ভাইরাসের উদ্যোগে কাজ করতেছি, তারপরে যে আপনাদের লকডাউন করছে তার উদ্যোগে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তো চেয়ারম্যান আমাদেরকে দেখে খুশি হয়ে অনেক সময় অনেক রকম দিচ্ছে, স্যানিটাইজার দিচ্ছে, সাবান টাবান দিচ্ছে, তারপরে কতবার চাউল দিল, চাউল ডাল, আজকে আবার এই যে আটা টাটা যা কিছু আমাদের অনেক হেল্প করতেছে আর কি, যে আমরা উনাদের কাজ করছি, উনিও আমাদের করতেছে। অভিনব উদ্যোগ নয়, আপনারা সবাই জানেন যে নোভেল করোনা ভাইরাস দীর্ঘদিন ধরেই চলছে এবং শুরু থেকেই মার্চ মাসের শুরু থেকেই আমাদের সাফাই কর্মীরা নিয়মিত কাজ করে চলেছেন, সকাল বিকাল দুপুর রাত্রি। এবং তারা তাদের গ্রামে বাড়ি এই বর্ষার টাইমে চারিদিকে বৃষ্টিও হয়েছে, তাদের বিভিন্নভাবে যেমন কষ্ট হচ্ছে, একদিকে যেরকম তাদের পরিবার থেকে ছেড়ে এসে যেমন তারা প্রতিদিন কাজ করছে, তাদের যথাসাধ্য হয়তো জমি কারো কারো রয়েছে, সেই কাজগুলো তারা করতে পারছে না, জমি লাগাতে পারছে না, সেই জন্য তাদের মাঝে মধ্যে কিছু খাদ্যের অভাব দেখা দিচ্ছে। সেই জন্য আমরা আজকে কিছু খাদ্য সামগ্রী আমরা এর আগেও তাদেরকে দুবার দিয়েছিলাম, আজকেও কিছু খাদ্য সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দিলাম। কারণ আমরা চাই আমাদেরকে, আমাদের সমাজকে পরিষ্কার রাখতে এসে, আমাদের সমাজকে সুস্থ রাখতে এসে তারা যাতে কোনো অবস্থায় যারা না খেয়ে থাকে, সেই জন্য আমরা আজকে সমস্ত সাফাই কর্মীদের তাদের কিছু আমরা খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলাম। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी,
सिलीगुड़ी। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मोटरसाइकिल चलाने को लेकर भाई ने दूसरे भाई की हत्या। मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हुआ था विवाद, चाकू से गोद कर मौत को दिया अंजाम। घटना के बाद इलाके से आरोपी हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। मोटरसाइकिल चलाने को लेकर 2 भाइयों में हुए विवाद में एक भाई की मौत हो गई। इंग्लिश बाजार थाने के मिल्की भावनीपुर इलाके में इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवक का नाम सादिकुल इस्लाम है, वहीं हत्या आरोपी उसके भाई का नाम शफीकुल इस्लाम है। घटना के बाद से आरोपी इलाके से फरार है। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना सोमवार सुबह घटी है। पिता आलमगीर ने दोनों भाइयों के लिए मोटरसाइकिल खरीदा था। बताया जाता है कि छोटे भाई व मंझले भाई के बीच मोटरसाइकिल चलाने को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। सोमवार को रक्षाबंधन के अवसर पर मोटरसाइकिल चलाने को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस दौरान मंझले भाई आरोपी शफीकुल इस्लाम ने चाकू से छोटे भाई शफीकुल इस्लाम पर हमला कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और उसे गंभीर हालत में पहले मिल्की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। কিছু জানি না, আমি বাড়িতে ছিলাম না। আমি যখন বের হচ্ছি আমার ছোট ভাই বাড়িতে ছিল আর মেজো ভাই বাড়িতে ছিল না। তারপরে আমি যে বের হয়ে চলে গেছি সেটাই আমি এখন কিছু বুঝতে পারছি না, আমি বাড়িতে নাই। এবার আমি যখন কালিয়া চোখ ঢুকছি তার ভিতরে আমার বাবা ফোন করলো আমাকে ফোন করে বলছে তোর ভাইকে মেরে দিল। এটাই জানছি আমার মেজো ভাই ছোট ভাইকে চাকু ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপরে আমি এখন কিছু জানি না, আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করে আমি এই নার্সিংহোম এই হসপিটালে এসেছি। আপনার বাবা কেমন আছে এখন? বাবা খুব খারাপ আছে, বাবাও ভালো নয়। বলছি মানুষ বলছি যে আপনার আমার সাদিকুলকে মেরেছে। সাফিউল মির্জা সাদিকুলকে মেরেছে। কি দিয়ে মেরেছে শুনলাম, আমি দেখিনি। চাকু দিয়ে বলছে, কিন্তু আমি সেটাও বলতে পারছি না এখন। সব ভালো ছিল। মেজো ভাই বাড়িতে ছিল না, ছোট ভাই বসেছিল বাড়িতে। আমার সঙ্গে কথা বলে আমি বের হয়ে গেলাম। আবার আমি ভাইকে বললাম কি মাকে দেখিস, আমি আসছি। মেজো বৌদিও ঘরে ছিল না, ও কোথায় গেছিল সেটাও দেখতে পাইনি। আচ্ছা, যে আমার ভাই যখন গাড়িটা নিয়েছিল, আমার বাবা 3 ভাইয়ের সঙ্গে 3 ভাইয়ের জন্য সাইকেলটা কিনে দিয়েছিল, মোটরসাইকেলটা। বলেছিল কি তুই আমার টাকা দিয়ে 3 ভাই চালাবে আর ওর টাকা দিয়ে ওর বইয়ের গয়না করে দিব। তারপরে যখন ভাইটাকে বুঝালাম কি দেখ তোর চালাকি করছে বাবা, তোর বইয়ের হয়ে যাবে, তোর হয়ে যাবে ভবিষ্যতে, তুই সাইকেলটা চালাবি। এবার ওই ভাইয়ের জন্য সাইকেলটা যখন সোনাটা গয়নাটা 1.5 ভরি বানিয়ে দিল, 1.5 ভরি না 100 ভরি টাকা দিয়ে বানিয়ে দিল। বাবা নিজের পয়সা দিয়ে বাড়ির খরচ করলো, বিয়ে ওর মেজো ছেলের মোশমানি দিল। আমার মোটরসাইকেল নিয়ে একটা গন্ডগোল হলো। আমি গাড়ি ঠিক করেছিলাম, ওখানে দেখলাম যে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ দেখছি এই মির্জা সাদিকুলকে শুনতে পেলাম যে ওরা নিয়ে হসপিটাল দৌড়ে গেছে। দৌড়ে যাওয়াতে আমি বাইক বের করলাম, বাইক বের করে আমি মিল্কি হসপিটালে গেলাম। ওখান থেকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বললাম। ডাক্তারবাবু বললেন যে আপনি একে মালদা মেডিকেল কলেজ নিয়ে যান। রেফার করে দিয়েছিলাম, আমি মালদা মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসলাম অ্যাম্বুলেন্সে করে। এখানে যখন এসছি ডাক্তারবাবু দেখলেন, আরও ডাক্তার দেখেছেন, 3 জন মিলে দেখে पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से एक दिन में सर्वाधिक 53 लोगों की हुई मौतें। रिकॉर्ड 2716 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक ही दिन में सर्वाधिक 53 लोगों की मौतें हो गई। राज्य में मृतकों का आंकड़ा
1731 तक पहुंच चुका है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। राज्य में सोमवार को संक्रमण के एक दिन में अब तक सबसे अधिक 2716 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 78,232 हो गई है। विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2088 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसके मुताबिक फिलहाल राज्य में 21,683 मरीज उपचाराधीन है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में 22,122 नमूनों का परीक्षण किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ईद की छुट्टी से लौट रहे जवान को आतंकियों ने किया अगवा, जली हालत में मिली है कार। ईद की छुट्टियां मनाकर ड्यूटी लौट रहे जवान को आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में अगवा कर लिया। आतंकियों ने रास्ते में रोककर जवान की कार को आग लगा दी। जवान कुलगाम का ही रहने वाला है। वहां प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में तैनात है और शोपिया में तैनात है। बेटे के आतंकियों के द्वारा अगवा किए जाने से परिवार के लोग सदमे में है। उन्होंने आतंकवादियों से अपने बेटे को छोड़ने की गुहार लगाई है। इस बीच सुरक्षा बलों ने कुलगाम समेत शोपिया और अनंतनाग में कई इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। टेरिटोरियल आर्मी के जवान शकीर मजूर गत सप्ताही ईद उल जुहा की छुट्टी पर अपने घर कुलगाम आया था। अलीपुरद्वार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में और 18 नए मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिससे जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 413 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार कोविड अस्पतालों में अभी भी 179 लोगों का इलाज चल रहा है। जो लोग नए सिरे से संक्रमित पाए गए हैं, उन लोगों को तापसी खाता कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दो टूक कहा। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान 40,000 आतंकियों का गढ़ है और पनाहगाह भी। हर हमले के तार वहीं से जुड़े रहते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का 1 साल पूरा होने जा रहा है। पाकिस्तान इसको लेकर नए पैतरे आजमा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। त्रिमूर्ति के मुताबिक पाकिस्तान आज भी आतंकवाद का गढ़ है। वहां अब भी 40,000 से ज्यादा आतंकवादियों को तमाम सहूलियत दी जा रही है। कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि दो देशों के बीच का मामला है। इसे बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। एक इंटरव्यू में त्रिमूर्ति ने कहा, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों और आतंकवाद का गढ़ है। दुनिया के जितने बड़े आतंकी हुए या है, उनका पाकिस्तान कनेक्शन जरूर रहा है। वहां कई आतंकी संगठन आज भी बेधड़क काम कर रहे हैं। दुनिया के खिलाफ साजिशें रच रही है। जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इनके अलावा भी कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण में हो रहा है जबरदस्त इजाफा। 1,81,00,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार वैश्विक कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 1,81,00,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि दुनिया भर में 6,91,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण 1,55,388 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस महामारी से दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश ब्राजील है। ब्राजील में अब तक कोरोना वायरस के 27,33,677 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 94,104 लोगों की मौतें हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।